हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो लेने वाले हैं और टारो के लेंगे 12 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जहाँ तक रीडिंग की बात है, पैंट्स मिला है यानी कि फायर साइन है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कप्स मिले हैं यानी कि वाटर साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सॉर्ड मिली है यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर स्लाइटली कोई एनर्जी मिसिंग है तो वो है अर्थ साइन की यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दोपहर की उनकी दिल की बातें क्या हो सकती है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपके पर्सन का या आपका कोई भी साइन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कार्ड से एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से मैसेज क्या हो सकता है। जैसे कि शुरुआत ही हो रही है द हीरो कार्ड से, तो ये जो पर्सन है ये किसी न किसी के डिसीजन मेकिंग के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे एक जज है और 2 लॉयर उस जज के फैसले के लिए रुके हुए हैं कि कब इनका डिसीजन हमारे सामने आएगा और हम कोई कदम उठा सकेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस साइन में 2 चाबियाँ बनी हुई हैं यानी कि आपके पर्सन का और आपका कोई सोल्यूशन जल्द से जल्द मिले, ये उनके दिल में चल रहा है। और जैसे ही ये सोल्यूशन मिल जाता है उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके ये ज़रूर कुछ बातें ये दिलो दिमाग में सोच रहे हैं जिनके बारे में ये सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है 6 ऑफ वैंड्स का, ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है। जैसे ये पर्सन घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ रहा है और ये कहीं से कुछ जीत हासिल करके आया है जिसकी तारीफ में यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में अपनी मंजिल को पाना तो चाहते हैं और साथ ही साथ लोगों को, यानी कि कुछ लोग जो शायद उनको इतना लायक नहीं समझते या फिर उनके अंदर हमेशा नुक्स वगैरह निकालते रहते हैं। कुछ रिश्तेदार कई बार ऐसे होते हैं या फिर कुछ हिडन दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्तों के चेहरे लगा के आते हैं लेकिन दिल में तो उनकी कुछ अलग ही जज्बात होते हैं। वैसे कुछ लोगों को शायद ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हूँ या फिर मुझे वो सक्सेस मिल गया जो मुझे चाहिए था या जिसकी तलाश मुझे थी। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। ये पर्सन आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। यहाँ पे एक कपल है, 2 बच्चे हैं और एक प्यारा सा घर है। तो ये सपना अगर आप दोनों ने साकार किया है तो ये उसी सपने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब वो लम्हा आएगा जब ये आपके साथ ज़िंदगी भर का सफ़र बिताएंगे या फिर आपके साथ हर दिन टाइम स्पेंड कर पाएंगे। क्योंकि अगला कार्ड मिला है द लवर्स का। आप दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। इस बात के साक्षीदार वो एंजल्स को मानते हैं, यानी कि भले ही आपने घर वालों को बातें बताई हैं, नहीं बताई, आपके घर में हो या इनके घर में हो, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स जानती है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार है। और भले ही राइट नाउ कुछ बातें दोनों के बीच में फासले ला रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो उन्हें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द ये दूरियां भी ख़त्म हो जाएगी और ये जो भी बातें आपके साथ फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं उन सपनों को साकार होते हुए भी देखेंगे। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। यहाँ पे तो दिल पे काफ़ी कुछ बातें हैं जिनका बर्डन ये महसूस कर रहे हैं। हो सकता है घर वालों ने
कुछ ऐसी कड़वी बातें कही हैं इनसे, या फिर उनकी कुछ बातों की वजह से ये हर्ट भी फील कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ करते नहीं हैं तो लोग जाने अनजाने कुछ ज़ुबान से बोल देते हैं ऐसी बातें जिनका कुछ मतलब तो नहीं होता, लेकिन चोट सीधे दिल पे लग जाती है। यहाँ पे भी शायद कुछ किसी से ऐसी बातों को लेके कहा सुनी हुई हो सकती है, जो बातें ये सोच रहे हैं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या फिर मुझे ये सब क्यों कहा। तो आप दोनों की भी अगर कुछ बहस हुई है या फिर किसी वजह से अगर कम्युनिकेशन बंद है, तो वो बातें भी इनको हर्ट कर रही है, यानी कि इनको तकलीफ़ हो रही है, बात नहीं हो रही इस वजह से। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स। कोई तो यहाँ पे शायद गुस्से में बैठा है क्योंकि सामने वाला पर्सन एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ पे भी 6 ऑफ वैंड है, फिर क्वीन ऑफ वैंड है और 8 ऑफ वैंड है, यानी कि एक्शन लेने के लिए कोई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसको लग रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है वो इतना स्पीड नहीं ले रहा इस रिश्ते में, कुछ ना कुछ डीलेज आ रहे हैं, उनकी वजह से और भी ज़्यादा तकलीफ़ें इस पर्सन को महसूस हो रही है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है जिस वजह से आप शायद इनसे नाराज़ हैं या फिर आप उनसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बात करने से मतलब क्या अगर तुम एक्शन ही नहीं लेने वाले हो या फिर वैसे ही सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही करते रहना है, फिर चाहे कितने भी साल क्यों ना बीत गए हो, मैं बस इंतज़ार ही करूँ या ऐसी ही अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो वो तो खामोश रह के भी इंतज़ार हो सकता है, इसके लिए रोज़ बात करने में भी कोई बात नहीं बनती। ऐसा भी शायद किसी किसी के दिलो दिमाग में चल रहा है, जिस बात की भी शायद इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं कम्युनिकेशन को लेके, यानी कि जैसे 10 ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, तो आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए क्या सोच के रखा है या फिर यह क्या करना चाहते हैं। फिर है पेज ऑफ वैंड्स। आगे बढ़ने की चाहत इनके भी दिल में है, और ये क्यों है, क्योंकि लवर्स के नीचे ये कार्ड आया है। तो इस प्यार के रिश्ते में अगर आप पूछेंगे कि ये बैक आउट कर रहे हैं या सच में आपके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये कार्ड तो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में पैशन भी है आपको लेके, और इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके एक्साइटमेंट भी है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उस रास्ते पे चलना भी पड़ता है, और कई बार कुछ रास्ते काफ़ी मुसीबत वाले होते हैं जिनसे हमें गुजरते वक्त एहसास होता है कि हाँ, ये रास्ता उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था या फिर मुझे लगा था। तो वैसे ही कुछ इनके सामने भी रास्ते हैं आपकी तरफ बढ़ते हुए, जिनसे ट्रैवल करते करते या फिर उन फासलों से आप तक पहुँचते पहुँचते इनको भी एहसास हो रहा है कि मंजिल को पाना इनके लिए ज़रूरी भी है, लेकिन साथ ही साथ उस रिश्ते में रुकावटें भी कई सारी भी हैं। फिर है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे तो कई सारी ख्वाहिशें हैं जो शायद अभी भी पूरी होनी बाकी हैं, और ये बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल होके सोचने लगते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके दिल के पता नहीं कब टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब कोई चीज़ नहीं हो रही, ये एहसास कोई दिल से फील करता है तो भी उसके दिल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होके सोचते रहते हैं कि अगर मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। तो इनको नेगेटिव माइंडसेट में फंसना ही नहीं है, और ये खुश हैं। इनको पता है कि पास्ट में आप दोनों ने अगर साथ में अच्छा वक्त बिताया है या फिर आप दोनों ने जब एक दूसरे को प्यार का इजहार किया था, उन लम्हों की जो सच्चाई है, ये उसी सच्चाई को याद रखते हुए आगे के सफ़र की तैयारी करते रहते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ में निगेटिविटी नहीं लानी है इस रिश्ते में। फिर है 8 ऑफ वैंड्स। तो कई सारे इनके दिलो दिमाग में एक्शन प्लान हैं, मुझे ज़िंदगी में ये भी करना है, वो भी सक्सेस हासिल करना है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अपने बलबूते पे ये कुछ कर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो भी सक्सेस का है। पहला जो है क्वीन ऑफ वैंड्स भी होती है, वो भी डिसीजन मेकिंग अच्छा कर लेती हैं। वैसे ही ये पर्सन अपने बलबूते पे ज़िंदगी में काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सपने भी हैं इनके, जिसका एक अलग ही स्ट्रगल इनका अपना चल रहा है। फिर है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड रिवर्स आए हैं। ये कार्ड बताता है 3 ऑफ सॉर्ड भी आया है और 3 ऑफ कप्स भी आया है। तो हो सकता है कोई ऐसा फ्रेंड है उनके फ्रेंड सर्कल में जिसने इनको कुछ कहा है, जिस वजह से शायद ये फ्रेंडशिप टूट गई, या फिर उस फ्रेंड के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यकीन किया था और उसने कुछ तो इन्हें धोखा दिया है, या फिर उस फ्रेंड की वजह से इनको एहसास हो रहा है कि लोग सिर्फ दिखाते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, असलियत में उनका मकसद कुछ और ही होता है। ये भी बात उनके दिलो दिमाग में चल रही है कि कुछ लोग ऐसे भी क्यों होते हैं, या फिर ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं
जो हमें कई बार भरोसा तो दिला देते हैं कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, या फिर फ्रेंडशिप को लेके कुछ बातें होती है, लेकिन ऐन वक्त पे वो उस फ्रेंडशिप को नहीं निभाते। तो यहाँ पे भी शायद अपने कुछ मसले सॉर्ट आउट करने के लिए, हो सकता है इस पर्सन ने ऐसे ही किसी फ्रेंड से उम्मीद की थी कि वो मुझे हेल्प करेगा या करेगी, लेकिन उसने बैकआउट कर दिया। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। तो यहाँ पे शेर को ये इजीली हैंडल कर रही है, क्योंकि इसके शेर के साथ इसकी एक अलग बॉन्डिंग है। वैसे ही आपके पर्सन को दुनिया भर के लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा समझा रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट हो, तुम अलग स्वभाव के हो, तुम्हारा पर्सन अलग स्वभाव का है, तुम दोनों आखिर ज़िंदगी में कैसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाओगे, या फिर कैसे खुशहाल ज़िंदगी जी पाओगे। तो ये उन्हीं लोगों को लेके भी शायद सोच रहे हैं इस रिश्ते में सक्सेस लाने को लेके, क्योंकि इन्हें पता है प्यार आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है। कहीं ना कहीं हो सकता है पास में इस पर्सन का दिल टूटा हुआ भी है, मतलब किसी ने बुरी तरीके से इनको रिजेक्ट किया हुआ हो सकता है। और अब जब इनको प्यार मिल गया है, ज़िंदगी भर का वादा आप दोनों ने अगर किया है एक दूसरे का साथ निभाने का, तो इन्हें यकीन है कि वो सपना आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है पूरा करना जितना इनके लिए है। और इसीलिए ये बस इंतज़ार कर रहे हैं उन घड़ियों का कि वो घड़ियाँ इंतज़ार की मिट जाएं और आप एंजल्स को साक्षी मान के लेते हुए एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए साथ में आ जाए, जैसे कि ये 10 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।